फिल्मों में डायलॉग्स तो सभी बोलते हैं, लेकिन इनका अंदाज सबसे निराला था। इनके डायलॉग्स में ठहराव से दर्शकों की सांसें भी ठहर जाती थी। ड्रेसिंग स्टाइल, हाथों में सिगरेट और इनके बोलने के अंदाज ने जिसे बना दिया था बॉलीवुड का रौबदार कलाकार। वो कोई और नहीं बल्कि ये थे सदी के लेजेंड एक्टर राजकुमार। गुजरे जमाने के एक ऐसे मशहूर एक्टर जिसे दर्शक पर्दे पर देखते थे तो उनकी आंखें उनके ऊपर टिक जाया करती थी। पर्दे पर जब भी इनकी एंट्री होती थी तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज जाया करता था, क्योंकि इनका अलग ही अपना स्वैग था। इनके अंदाज के सभी दीवाने थे। ये फिल्मों में जितने रौबदार थे उतने ही असल जिंदगी में भी थे, और उसी लय में वो लोगों से बात भी किया करते थे। आज इस वीडियो में हम आपको इसी दिग्गज अभिनेता राजकुमार साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे राजकुमार का फिल्मी सफर कब और कैसे शुरू हुआ, सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्मों में कैसे आ गए राजकुमार, इनके रौब को देखकर सुपरस्टार रजनीकांत ने इनके साथ काम करने से क्यों कर दिया था इनकार, राजकुमार ने अपने अंतिम संस्कार में किसी को भी शामिल ना होने का क्यों जारी कर दिया था फरमान। ये सारी जानकारी और इसके अलावा भी कई दिलचस्प बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिग्गज कलाकार राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था और इनका असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। इनका पूरा परिवार काफी शिक्षित था, इसलिए राजकुमार ने भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की थी। 40 के दशक में महज 14 साल की उम्र में राजकुमार मुंबई आ गए थे। राजकुमार की पढ़ाई लिखाई जब खत्म हुई तो इन्हें मुंबई पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी मिल गई। राजकुमार की कदकाठी और बोलने का अंदाज सबसे जुदा था, इसलिए उनके दोस्त उनसे कहा करते थे, यार तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यभार संभाल रहे थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार की बात है, पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। उन्होंने राजकुमार से बातचीत की, उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने का ऑफर दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और साल 1952 में 26 साल की उम्र में फिल्म रंगीली से इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद 1953 में इनकी अगली फिल्म आबशार आई और 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया, जो कि पहली भारतीय ऑस्कर नॉमिनेटेड हिंदी फिल्म बनी। इसके बाद राजकुमार के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1900 में आई पैगाम, साल 1960 में आई दिल अपना और प्रीत पराई, साल 1961 में आई घराना। इसी तरह से पाकीज़ा, ही रांझा, नीलकमल, मरते दम तक, सौदागर, तिरंगा, राज तिलक जैसे 70 से ज्यादा फिल्मों में राजकुमार ने काम किया। कहते हैं कि राजकुमार जैसा पर्दे पर दिखा करते थे वैसे ही वो अपनी असल जिंदगी में भी थे, इसलिए राजकुमार की जिंदगी से जुड़े कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। राजकुमार की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा ये है कि उन्होंने मरने से पहले सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से ताल्लुक रखने वाला शामिल नहीं होगा। उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई थी।
दरअसल हुआ ये था कि राजकुमार मेहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में मौत का दृश्य फिल्मा रहे थे। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, तब मैंने एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे वो कहने लगे कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। वो आगे बताते हैं, तब तो मैंने राजकुमार की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा था। तब राजकुमार ने जवाब दिया, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं, एक मरे हुए आदमी के रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। वैसे राजकुमार की ये बात सही साबित हुई थी। उनकी शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहां हुआ। वैसे राजकुमार की ये बात सही साबित हुई थी। उनकी शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को ये नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कब हुआ। इसी तरह से उनकी जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये उन दिनों की बात है जब मेहुल कुमार तिरंगा फिल्म के लिए किरदार फाइनल कर रहे थे और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि राजकुमार के साथ कौन एक्टर काम करेगा। जो भी सुनता था कि राजकुमार फिल्म में काम कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता। मेहुल कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा की शूटिंग शुरू की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग यही बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। मेहुल कुमार आगे बताते हैं कि इंस्पेक्टर शिवाजी राव बागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वो वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की तो उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा, आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही दिक्कत है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा, कुछ सेट पर टेंशन हो गई तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद नाना को फोन किया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। खैर मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि बागले फाइनल हो गया है। तब राजकुमार साहब ने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, नाना पाटेकर। फिर वे कहने लगे, अरे मेहुल उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है वो सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं, बस उन्होंने ये कहा कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड, और तब जाकर ये फिल्म पूरी हुई। ठीक इसी तरह से राजकुमार और गोविंदा के फिल्म जंगबाज के सेट से भी जुड़ा एक किस्सा है। बताया जाता है कि गोविंदा एक बार एक शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म करके बैठे हुए थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनकी शर्ट ले ली। गोविंदा भी खुश हो गए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर जब गोविंदा ने देखा तो राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। ऐसे ही ना जाने कितने किस्से कहानियां हैं जो राजकुमार के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि वे रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी हरफन मौला व्यक्ति थे, जो किसी की परवाह नहीं करते थे कि उनके बारे में कौन क्या सोच रहा है। वे बस अपनी जिंदगी को अपने ही अंदाज में जीते थे और अपने उसूलों के पक्के इंसान थे। इसलिए उनके अंतिम संस्कार में भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने पहले ही कहा था। किसी को कुछ खास पता नहीं चला कि उनका अंतिम संस्कार कब और कैसे हुआ, और बड़े ही खामोशी के साथ 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में वे सुपुर्दे खाक हो गए। तो ये थी राजकुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।